पास इस केस में 7,000 के फंड रेज हम करेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास में हो जाएगी 29,500। ये टोटल हमारे पास अवेलेबल फंड होंगे। Purchase of investment in ड्यू हम लोग करेंगे। हमने लास्ट क्लास में भी ये किया था कि जितने फंडिंग हमारे पास मौजूद है सारी की सारी फंडिंग हम इन्वेस्ट कर देंगे। हम अभी भी वही करते हैं, ऑल्टरनेटिवली देख लेंगे कि शेयर होल्डिंग परसेंटेज सेम रख के बात एक ही आएगी। तो हमारे पास जो शेयर परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग हम जो एक्वायर करेंगे वो सारे 29.5%, क्योंकि 1 लाख की इक्विटी है 29,500 से जब इक्विटी खरीदेंगे तो 29.5%। और अकॉर्डिंगली हमसे कंप्यूट कर सकते हैं शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम यू। यू की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20,000, इंटरेस्ट उसमें कोई मौजूद नहीं है। अर्निंग बिफोर टैक्सेस 30% इस पे भी है। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस 14,000। उसमें से शेयर ऑफ इनकम जो हमें मिल रही है एट 29.5%, वो 130। उसमें से फिर जो हमने पर्सनल लोन लिया हुआ था, इंटरेस्ट और पर्सनल लोन, पर्सनल लोन 7,000 का, उस पर 10% हम चार्ज करेंगे तो हमारे पास वहां पर नेट बेनिफिट जो हमें नेट आपके पास रिसीव जो होंगी 3430। हालांकि यही शेयर होल्डर पहले जो जनरेट कर रहा था वो 2800 जनरेट कर रहा था, अब वो 28 की जगह जनरेट कर रहा है 3430। अब अगर हमारे पास हम गेन फ्रॉम आर्बिट्रेज प्रोसेस अगर हम बात करें, करंट हमारे पास रिसीव 3430 की, प्रीवियस रिसीव हमारे पास 2800 की, 630 हमारे पास नेट गेन है। नेट गेन हमारे पास 630 का है। ये गेन अगर हम आइडेंटिफाई करें तो ये एक शेयर होल्डर जनरेट कर रहा है या कंपनी का ड्यू का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% है। तो अगर उस 20% से इसको क्रॉस अप करें तो उसके अगेंस्ट जो फंडिंग की वैल्यू नजर आती है 630, क्योंकि कंपनी 20% रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर रही है तो इसको 100% में अगर आप कन्वर्ट करेंगे कितनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ये गेन आ रहा होगा, उसकी वर्थ कितनी इन्वेस्टमेंट 3150 वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है जिसकी वजह से आपको ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट इस वजह से मिल रहा है, 630 का जो गेन मिल रहा है वो इस वजह से कि इफेक्टिवली
आपने 3150 की इन्वेस्टमेंट ज्यादा की हुई है यू के अंदर, और यू के अंदर ज्यादा इसलिए क्यों, क्योंकि आपने जब जी के शेयर बेचे तो आपको सिर्फ ज्यादा मिले थे। लेवल ऑफ गेयरिंग तो वही है, जितना जी में था उतना ही है आपके पास। लेवल ऑफ गेयरिंग में तो कोई फर्क नहीं है। डेट अगर जितना जी ने रेस किया हुआ था उतना ही डेट आपने रेस किया हुआ, उसी प्रोपोर्शन में उतनी कॉस्ट, जितनी कॉस्ट आपके ब्याज पे जी बियर कर रही थी उतनी कॉस्ट आप पर्सनल कैपेसिटी में बियर कर रहे हो। उसके बाद भी आपको 630 बच रहा है। 630 वो रेट ऑफ रिटर्न है जो यू आपको बचा के दे रही है, जबकि यू का अपना रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%। तो इसका मतलब ये हो गया कि 630 की जो आपके पास इनकम आ रही है फ्रॉम यू, वो इतनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आ रही है कि जी के मुकाबले में आपने 3150 ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। और अगर आप एक ऐसे शेयर होल्डर है जिसको 3150 की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की हुई है जस्ट फ्रॉम सेलिंग शेयर इन जी एंड ट्रांसफरिंग दो शेयर इनटू यू, तो आपकी शेयर होल्डिंग है 25% की। तो टोटल की आप 100% वो अमाउंट निकाल सकते हैं कि अगर तमाम के तमाम शेयर होल्डर की शिफ्टिंग करेंगे तो कितना गेन आ रहा होगा, 12,600। 3150 इंटू 100 ओवर 25, 12,600। effectively previous receiving and previous receipts have been taken. लिखा हुआ नहीं है। इसको ऑल्टरनेटिवली इस तरह भी लीजिएगा जरा आप, कि जिस तरह आपने पहले शेयर होल्डिंग इसके अंदर 25% की हुई थी जी के अंदर, मैंने यही चीज इस तरह ड्राइव की है। आप ये मैं क्वेश्चन अब कर रहा हूँ, इसके ऑल्टरनेटिव अगर डेवलप कर ले कि यही चीज आपने अगर जी के अंदर 25% शेयर होल्डिंग थी तो आप परसेंटेज ऑफ होल्डिंग को सेम रखने के लिए काम ये करते हैं कि यू के अंदर भी शेयर होल्डिंग कितने की कर देते हैं 25। जब 25 की शेयर होल्डिंग करेंगे परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इन यू आप करोगे 25%, तो ईबीआईटी आपके पास वही 20,000 है, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, टैक्सेस 6,000 के माइनस में अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया आपके पास 14 में आपका शेयर 25% के हिसाब से जो मिल गया 2500। आपने 7,000 का पर्सनल लोन लिया हुआ तो उस पर 10%, 700 माइनस किया, पहले भी 28 बच रहे थे, अब भी कितने बच रहे 28। लेकिन जिस वक्त आपने 25% शेयर होल्डिंग की पैसे 25 के थोड़ी थे, पैसे कितने थे 29,500 थे आपके पास, क्योंकि आपने उसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट 25% की है तो इफेक्टिवली आपने 25,000 इन्वेस्ट किया, तो आपके पास में 4,500 का जो है वो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे भी ये कुछ कैलकुलेशन देख लीजिए कितना यहाँ पे जो प्रोसेस करते हैं ये 3,150 को प्रोसेस किया है, तो ये 29.5% 29 पे होना चाहिए। 25% शेयर होल्डिंग आपकी नहीं है, 29 पे होनी चाहिए। हमने 630 एक्स्ट्रा गेन किया था, 630 एक्स्ट्रा गेन करके हमने जो इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट जो निकाला था कि 3150 के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारी शेयर होल्डिंग में 3150 की इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें, इसको 25 पे रखना चाहिए, सॉरी 29 में, इसकी वजह बता रहा हूँ। उसकी रीजन ये है हमारे पार्ट पे, क्योंकि हमने यू के हवाले से नहीं देखा, हम जी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, क्योंकि ये सरप्लस फंड शेयर जी के अंदर बेच के हमें जनरेट हो रहे थे। उसको 29 से रखिएगा, 20 इससे रखिएगा, वही जो 25%, क्योंकि हमने जी से ट्रांसफर किए थे शेयर को, और ये जिस शेयर होल्डर की हम बात कर रहे हैं उसको सरप्लस फंड जी में अपने शेयर डिस्पोज ऑफ करके यू में लेने की वजह से आ रहे हैं। तो वर्किंग वही रिटर्न 20% हमने दोनों का सेम रखा था, रिटर्न हमने दोनों का सेम रखा था, इस वजह से इसको हमने उसी पे ग्रॉस किया। लेकिन ये 20% 25 भी सही है, क्योंकि हमारे पास उतना ही अमाउंट होना चाहिए।
हाँ